अब आया डिफरेंस समझ में? हाँ, मेरे को पता है ना। पता है क्या आपको? आपको भी पता क्या पता है? बताना मेरे को, क्या पता है आपको? कोर्डिसेप्स किधर चली? किसमें बोलते हैं कॉर्डिसेप्स? इंग्लिश में किधर किधर चली? चली? भूल गया था तबीयत में। तबीयत में गया था क्या? हाँ, तबीयत हुई थी। मैंने तबीयत की ना ये क्या बात हुई? ये गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? संडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। बच्चा शनिवार को जब स्कूल से आया था तो काफ़ी बीमार लग रहा था। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, काफ़ी बीमार सा फील हो रहा था वो। तो शनिवार को ही उसकी सुबह ही तबीयत हो गई थी ख़राब और एकदम जुड़ गया था अच्छे से। जुकाम हो गई, अब खांसी हो गई, तो इसलिए मंडे को करना पड़ा मुझे कॉलेज से ऑफ। और आज मैं घर पे ही थी, तो सबसे पहले जो भी 2-4 इम्पोर्टेंट काम है वो ख़त्म करने हैं। हर्बल टी विच इज़ रियली एसेंशियल टू स्टार्ट द डे, जिसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है और थोड़ी सी हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा जाएगा इनका। थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं आप, और चाहें तो अदरक डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से उनको हाफ़ रहने तक उबालना है। और जब हाफ़ रह जाए तो आप एक कप में थोड़ा सा सेंधा नमक वाइट और थोड़ा नींबू अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, और थोड़ा सा जैगरी में शुगर हम प्रेफर नहीं करते हैं। और वैसे भी जहाँ भी ऐसा लगता है कि शुगर इज़ असेंशियल की डालनी पड़ेगी, जैगरी का वो टेस्ट नहीं बैठेगा, तो वहाँ फिर मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। तो ब्राउन शुगर जैगरी का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्योंकि उसके वाइट शुगर के जितने बैड इफ़ेक्ट्स नहीं है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा जी, आज मैंने फिर छुट्टी रखी, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो काम है जो मैं छुट्टी के लिए पेंडिंग रखती हूँ, वो संडे को बच्चे को दिन भर संभालने के चक्कर में मैं बस बेसिक जो काम होते हैं वही संभाल पाई थी। वरना जैसे जाले वगैरह साफ़ करने, और ये काम 15-20 मिनट में इनके लिए बुक करके रखती हूँ पहले ही। संडे के लिए या किसी भी छुट्टी के दिन मैं पहले से माइंड सेट बना के रखती हूँ कि ये काम मुझे उस दिन करने हैं, तभी मैं उन चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ, वरना पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि जो बेसिक सफाई है उसके चक्कर में पूरा घर है, उसकी डस्टिंग और वो सारा चीज़ें रह जाती है। तो मैं छुट्टी के दिन ये सारे काम करती हूँ। तो 10 से 15 मिनट मैंने इस काम के लिए लिए अलग से, और उसके बाद हो गई है घर की सफाई। क्योंकि मुझे पता है बच्चा कभी भी अब उठेगा और मुझे परेशान करेगा, क्योंकि उस बच्चा जब छोटा है तो सबसे पहले उसको पापा या मम्मी में से कोई होना चाहिए, और पापा और मम्मी में से भी किसी को छांटना हो तो सबसे पहले मदर की डिमांड बच्चे की रहती है। तो वो बिठा लेगा मुझे वहीं, और सारे काम जो घर के मुझे हैंडल करने हैं वो सारे वैसे ही धरे रह जाएंगे जैसे मेरे संडे को रहे थे। इन दोनों का ऑर्डर आया है ब्रेकफास्ट के लिए पोहा में मूंगफली ना जाए तो मज़ा ना आए, तो मूंगफली रोस्ट करते हुए इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। कड़ी पत्ता, राई और सारी सब्जियां। कड़ी पत्ता हमने घर में ही लगा रखा है। सब्जियां और मसाले भुनने के बाद इसमें जाएगी शुगर। आहा, क्या ही टेस्ट होता है शुगर का। उसके बाद उसमें जाएगी मूंगफली एंड पोहा, और फिर लास्ट में नींबू और धनिया। ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। पहले मैं इसमें मिर्ची डाला करती थी, लेकिन जब से बच्चा हुआ है उसके बाद हमने इसमें मिर्ची डालना बंद कर दी। मीन्स चुटकी भर लाल मिर्च में डालती हूँ, हरी मिर्ची ज़रूर आधी जाती है इसमें। जयपुर में जब मैं रहती थी तो बिना मिर्ची वाले पोहे वहाँ पे जगह जगह स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो हम वहाँ से खाया करते थे। ओके, डिश वॉशर का कवर हमें बनाना है, तो उसके लिए ये कपड़ा ले आए थे। ऑनलाइन मैंने ट्राई किया था तो वो 500 रुपये तो लग रहे थे, पर उसका कपड़ा वो अजीब सा ही आता है जो कुछ ही दिनों में भुरने लगता है, मतलब थोड़ा वो अलग अलग हो जाता है और कटने फटने लगता है। तो हमने यही डिसाइड किया कि ये कपड़ा लाके फिर हम खुद ही सिल लेंगे, क्योंकि हमने पहले कबर्ड भी बनाई है जो मैं आपको दिखा दूंगी आगे। उसका भी कपड़ा हम मार्केट से लेके आए थे और घर पे ही कटिंग करके उसको सिला था। काफ़ी अच्छा बैठा था, फ़ोटो में दिखाऊंगी आपको। अच्छा, इन सब कामों में अगर हस्बैंड का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। अकेले भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर
पर जब घर में रहने वाले लोगों की हेल्प मिल जाए तो फिर काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा जी, खाना वाना हो गया था, शाम का समय है। पूरे दिन इसने मुझे बिजी रखा है क्योंकि नाक बंद हो जाती है बच्चे की, हमसे ही सहन नहीं होता है। जुकाम बुखार अच्छा हो रखा था इसको 2 दिन से तो पर कोशिश की मैंने कि कैसे तैसे मैं पढ़ने के लिए बैठूं, और जैसे ही बैठी मैं तैयारी की, मैंने रैक वगैरह लगाई पढ़ने के लिए, इतने में ये उठ गया। अच्छा, सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 पेपर होने हैं। तो फर्स्ट पेपर में मेरी 3 यूनिट्स में बांटा गया है सिलेबस को। बाकी अदर सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैंने देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता है, आइडिया नहीं है। आपको आपके सिलेबस के बारे में ज़्यादा पता है। और जो सब्जेक्ट का सेकंड पेपर है उसको भी यूनिट वाइज बांटा हुआ है। तो मैं अभी यही कर रही हूँ कि सेकंड पेपर है वो ऑलमोस्ट वो वाला पोर्शन है जो यूजीसी नेट में मैंने किया था। सो उसमें जो है हमारे जो सिलेबस है, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है तो उसमें इंग्लिश और अमेरिकन जो लिटरेचर है वो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में लगता है, तो वो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन बाकी जो है जैसे कैनेडियन हो गया, अफ्रीकन हो गया और इंडियन हो गया, ये चीज़ें हैं वो थोड़ी कम पढ़ी हुई होती है, तो मैं पहले उन्हीं को कर रही हूँ। प्लस फर्स्ट पेपर की मैं यूनिट वाइज उनको अब टॉपिक्स उठा रही हूँ। एक एक यूनिट के लिए मैंने डिसाइड किया है टाइम की, एक यूनिट है वो 15 दिन में कंप्लीट करूँगी। और जो फर्स्ट पेपर है सब्जेक्ट का उसमें इंग्लिश ग्रामर का बहुत बड़ा पोर्शन है, मीन्स 2 यूनिट्स ग्रामर कवर्स। तो उसको मैं थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी। उसके लिए 2 महीने लगातार मैं थोड़ा थोड़ा करके 1-1, 2-2 घंटे की प्रैक्टिस लूँगी, ताकि मैं पेपर वाले दिन तक, मीन्स मेरा पेपर है 21 मई को, तो तब तक मैं ग्रामर के टच में रहूं। क्योंकि फर्स्ट पेपर है जो सब्जेक्ट का उसमें ज़्यादातर पोर्शन ग्रामर का है और ग्रामर में गलतियां बहुत होती हैं, हम चाहे कितनी पढ़ लें। सो प्रैक्टिस इज नीडेड एवरीवेयर। दद्दू को ऊपर आ जाए, मैं आ जाओ इधर आ जाए। नहीं कुछ कहते बाबू, कुछ नहीं कहते, तेरे को जुकाम है ना इसलिए कुछ नहीं कहते। इधर आ। पूरे दिन बच्चे की अच्छी सेवा हो गई है। अब इसके पापा आ गए हैं और दादू भी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, ऑफिस से फ्री होके आए हैं सब, तो थोड़ी देर इनके हवाले करके मैं फिर से लग गई हूँ अपने टारगेट में। एक ही चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आपको जहाँ से भी, जैसे भी 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी, जहाँ से भी टाइम निकले, अपने एम को अचीव करने में लगाइए। क्योंकि यही वो जगह है, यही वो चीज़ें हैं जहाँ से ऊपर वाला आपको देखता है। ये सारी चीज़ें आपकी नोटिस करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किन परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं। सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लकी लोग हैं जिनका पैटर्नल या मैटर्नल जो फैमिलीज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनको बहुत सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट में मुझे भी कहीं कमी नहीं रही, पर मेरी भी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में, बहुत सी गलतियां या कमियां भी कह सकते हो जो रही है, जिनकी वजह से मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, या बहुत सी आपकी किस्मत के भी खेल है। तो सारी चीज़ें मिक्स यहाँ पे काम करती है। लेकिन फिर भी शुरू से मेरा यही रहा है कि मैं किसी काम के पीछे पड़ रही हूँ तो मैं इसको करने की पूरी कोशिश करती हूँ। रिजल्ट कुछ भी रहे, नेवर केयर अबाउट। अपनी मेहनत
पूरी करिए, उसमें आपकी कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट जब आए, अच्छा आए तो आपको खुशी होगी, बुरा आएगा तो भी आपके अफसोस नहीं रहेगा कि हमने मेहनत नहीं की। तो मेहनत में कभी कहीं भी कमी नहीं रहनी चाहिए। है ना मैं गया था लंच को हाँ गया था तो कर ले। मजाक करने थे। अच्छा मैं मजाक करी। ओ गोंडू गोंडू बच्चे मम्मी आपने मिला ना मेरे हाथ में लग गया होते इसलिए सॉरी इतना तो लगा ही नहीं जितने को साफ करने का तू बोलना है, और जितनी बड़ी गलती तू मुझे रियलाइज करवा आ रहा है गोंडू नहीं का। क्या है आपका गलती क्या समझ में? मेरे को पता है ना, पता है क्या आपको भी पता क्या पता है? बताना मेरे को क्या पता है आपको। कोर्डिसेप्स किधर जल्दी किसमें बोलते हैं कॉर्डिसेप्स? इंग्लिश में और किधर किधर जल्दी हिंदी में। सही बात है। ये मेरा MGSU में जो PhD का एंट्रेंस दिया था वो वाला है। तो ये पेपर था। तो रिसर्च में तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, पहले दिन ही बस थोड़ा सा जो कुछ पढ़ा था, और सब्जेक्ट मेरा ठीक ही गया था। तो आज मैंने आंसर की MGSU ने अपलोड कर दी थी, तो वही देख रही थी। तो 14 मार्क्स मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग बन रहे हैं आउट ऑफ 35 रिसर्च वाले पोर्शन में। और ये है मेरा सब्जेक्ट जिसमें 5-6 तो गलत करना बनता ही है। तो 28 आउट ऑफ 35 बन रहे हैं मेरे, तो टोटल बन रहे हैं 42। तो चांसेस है कि इंटरव्यू तक बुलाए। बाकी तो आप लोग बताइएगा अगर किसी ने MGSU का एंट्रेंस दिया है तो, और किसी को पता है कि कितने मार्क्स वालों को बुलाते हैं। और सीट्स तो काफ़ी है इंग्लिश में हमारे, पर कैंडिडेट्स भी खूब थे, तो उस हिसाब से पता नहीं है क्या होने वाला है। बता देंगे, शायद हो सकता है इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने विचार वो साझा करिएगा कि कितने में किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं।